चंद्रयान के सामने पस्त हुआ रूस का लूना 25। रूस को लगा बड़ा झटका। लूना 25 हुआ पूरी तरह से फेल। भारत और रूस की स्पेस रेस का हुआ अंत। चंद्रयान को हराने वाला रूस का लूना 25 चांद पर औंधे मुंह गिर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च किया है, तभी से उनका तुलना भारत के चंद्रयान 3 से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका ये अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान 3 से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी। हालांकि रूस ने भारत को इस रेस में घसीटने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने पहले से ही बनाए हुए प्लान पर चट्टानों की तरह खड़ा रहा और ये दिखा दिया कि वो कितना काबिल है। और उन्होंने रेस को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं की। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है, वो रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही फेल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस और उसके वैज्ञानिकों को अपने मुंह की खानी पड़ी, जबकि भारत का चंद्रयान अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि रोसकोस्मोस, जो खुद को दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो एक छोटे से मिशन में फेल कैसे हो सकते हैं। हद से ज्यादा एडवांस बनाया गया था, वो चंद्रयान के सामने पस्त कैसे हो गया। और सबसे जरूरी बात कि हमारा चंद्रयान इस समय किस हाल में है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको बता देंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। दोस्तों, आपने तो वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी ही होंगे। यहाँ वही जिसमें खरगोश अपने रफ्तार के घमंड में चूर होकर रेस के बीच में ही सो जाता है और कछुआ धीरे रफ्तार से ही सही पर लगातार इस रेस में आगे बढ़ते हुए इस रेस को जीत लेता है। रूस और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल दोस्तों, रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। लेकिन रूस का हाल भी वही हुआ जो खरगोश के साथ हुआ था। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे और रूस इस मिशन में फेल कैसे हुआ। चलिए आपको ये सारा मामला शुरुआत से समझाते हैं। बात दरअसल आज से 40 दिन पुरानी है, जबकि 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर को 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा और ऐसा करने में इसको करीब 40 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई डायन नहीं हाकी कि हम इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएंगे या इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी पैर जमीन पर रखते हुए साफ साफ कहा कि हमारा रॉकेट LVM-3M4 जितना जा सकता है उसके हिसाब से हम चांद पर लैंड करने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इस मिशन के लॉन्च होने पर पूरा देश बहुत खुश था, क्योंकि भारत चांद पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। इससे पहले कि किसी भी देश चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, चंद्रयान को अपने सफर पर लगभग 25 दिन हो चुके थे। तभी अचानक रूस के स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने अपना लैंडर लूना 25 लॉन्च करने का खुलेआम ऐलान कर दिया। उनका इस तरह अचानक से मिशन को लॉन्च करना सभी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी मिशन लूना 24 आज से 47 साल पहले यानी 1976 में लॉन्च किया था। और लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब रोसकोस्मोस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनका ये चंद्रयान हमारे चंद्रयान 3 से 1 या 2 दिन पहले ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस का लूना 25 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि यह चंद्रयान से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि ये चंद्रयान को नीचा दिखाने के चक्कर में है और ये साफ साफ जाहिर था कि रोसकोसमोस ने ये मिशन सिर्फ इसरो को पीछे छोड़ने के लिए ही लॉन्च किया है, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वालों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रह जाए। मिशन लॉन्च करते समय रोसकोसमोस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी कि 16 अगस्त को लूना 25 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिनों के अंदर ही चांद की सतह पर लैंड कर चुका होगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इसरो के वैज्ञानिक चाहते तो चंद्रयान की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए लूना 25 को हरा सकते थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इस मिशन के जरिए मानव जाति के लिए कुछ फायदा हासिल करवाना है। अब रोसकोसमोस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था, लूना 25 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच डी लैंडिंग में इंटर करने के दौरान किसी तकनीकी खराबी की चलते चांद के सतह पर सीधा क्रैश हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार लूना 25 अपनी ऑर्बिट को चेंज करते दौरान अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए ये नीचे की तरफ तेजी से चला गया और वो क्रैश लैंडिंग कर गया। आपको बता दें कि रोसकोसमोस के वैज्ञानिकों ने उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क ना हो पाया और ये पूरी तरह से जाकर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। तो इस तरह से जो रूस के मून मिशन है वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग हो गया और अब भारत के मुकाबले में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब ये रेस खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि रोसकोसमोस के लूना 25 की बजट हमारे चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ से भी 3 गुना ज्यादा था और पहले ही कर्जे से डूब रहे रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लूना 25 मिशन अपनी जल्दबाजी की वजह से फेल हो गया है या इसका राज और कुछ है? अपना राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।